जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उस एंटी बुलडोजर बिल की जो खुद विधानसभा में बुलडोज हो गया, जिसे विधानसभा में खारिज कर दिया गया और मात्र 3 वोट उसके पक्ष में पड़े। लेकिन ये बिल सिर्फ बुलडोजर से जुड़ा हुआ नहीं था कि बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए ये बिल और इसके पीछे की साजिश बहुत बड़ी है। इसके पीछे की साजिश जमीन हड़पने से जुड़ी हुई है, जो कि 1990 के बाद से हड़पी जा रही है। सरकारी जमीन, कश्मीर के हिंदुओं की जमीन। ये बिल क्यों लाया गया और कैसे बीजेपी के विरोध के चलते, जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के विरोध के चलते उमर अब्दुल्ला को भी पीछे हटना पड़ा और एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। देखिए, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के इलाके में 1990 के बाद से जब कश्मीरी हिंदुओं को वहां से मार कर भगाया गया, उनकी जमीनें हड़पी गई। 1990 के बाद से जमीनें हड़पने का एक सिलसिला चला आ रहा है। पहले हिंदुओं को भगाया, उन्हीं के पड़ोसियों ने आतंकवादियों से उनकी खबर देकर, उग्रवादियों से, आतंकियों से उन पर हमले कराए और जब उनकी जमीनें खाली हो गई, पड़ोस की जमीनें खाली हो गई, तो उस जमीन को हड़प लिया। ये इंतजार नहीं किया कि कभी आएंगे या फिर उस जमीन को खाली ही छोड़ दो, उसको हड़प लिया गया। ऐसे करते करते कई इलाकों में बहुत बड़े स्तर पर हिंदुओं की जमीनें जो हैं वहां मुसलमानों के पास चली गई और उसकी कोई लिखत पढ़त, कोई कागज नहीं हुई, बस वो ले ली गई और वो उनकी हो गई। इसके बाद रोशनी एक्ट लाया गया। रोशनी एक्ट में इन्होंने क्या किया कि जिनके पास पट्टे पर पहले से जमीन थी, उस जमीन को इन्होंने लीगलाइज कर दिया कि जिनके पास पट्टे के अधिकार थे अब वो जमीन उन्हीं की हो गई। और इसके नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, बड़ी जमीनों पर कब्जा हुआ और यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला भी फंसे। फारूक अब्दुल्ला के ऊपर आरोप लगा कि उनका जो एक बंगला है वो जंगल की जमीन पर बना हुआ है, उसके आधी से ज्यादा हिस्सा जंगल की जमीन पर। और कई राजनेताओं के नाम, अधिकारियों के नाम रोशनी एक्ट के भ्रष्टाचार में सामने आए। और इसमें रोशनी एक्ट लाकर, जब यहाँ पर 370 तो लगा ही हुआ था, 35 से भी था, इनकी मनमानी चल रही थी। ये लोग तो ब्लैकमेल करते थे केंद्र सरकार को। कौन यहाँ पर कांग्रेस के बस में नहीं थी यहाँ धकल देना, और 370 हटा नहीं सकती थी, 35 से हटाने की हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ पर मनमर्जी चल रही थी और यहाँ पर क्या किया गया, जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, मार्केट रेट से कम कीमत लगाई गई और इसमें नेताओं को, अपने समर्थकों को फायदा पहुंचाया गया। और इस जमीन को रोशनी एक्ट लाया गया था ये कहकर कि इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा, जिसे बिजली आपूर्ति में लगाया जाएगा। लेकिन राजस्व जितना अनुमान लगाया गया था उससे बहुत कम आया, जिसके बाद इस पर शक हुआ और फिर ये कोर्ट में मामला गया, जांच चल रही है और 2020 में इस नीति को रद्द कर दिया गया। ये जमीन हड़पने का एक और तरीका था। अब इसी कड़ी में जो हड़पी हुई जमीन है उसे अपने पास बनाए रखने के लिए ही ये बिल लाया जा रहा था, जो कि पीडीपी लाई थी, महबूबा मुफ्ती, जिनके पास मात्र 3 विधायक हैं। लेकिन वो बिल लेकर आई, भूमि अधिकार बिल, और पूरा इसका नाम है जम्मू कश्मीर भूमि अधिकार एवं नियमितीकरण विधेयक 2025। इसको इस बार के विधानसभा सत्र में लाया गया और इसके प्रावधान देखिए। इसके प्रावधान में था कि जिन लोगों के पास भी सरकारी जमीन है या अवैध जमीन है, सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा है या किसी और जमीन पर कब्जा है, और अगर वो वहां पर 30 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं, तो वो जमीन उन्हीं को दे दी जाए, उनके नाम कर दी जाए, इसको लीगलाइज कर दिया जाए, ताकि उस पर बुलडोजर ना चल सके। जैसे कि इस बार जो 370 हटने के बाद कई अवैध निर्माण हटाए गए हैं, कई अतिक्रमित जमीन जो है खाली कराई गई है, तो सरकार ये ना कर सके, क्योंकि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार तो है नहीं, एलजी चला रहे हैं। उमर अब्दुल्ला तो ना चलवाते कभी बुलडोजर, लेकिन एलजी तो चलवाएंगे। कई जमीन खाली कराई गई है। तो इससे रोकने के लिए ये बिल लाया जाए कि जो 30 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं उनको यहाँ पर जमीन उनके ही नाम पर हो जाएगी, और जब आपका अधिकार होगा, वैध अधिकार होगा, तो सरकार अतिक्रमित जमीन खाली कैसे करा पाएगी। इसलिए इसे एंटी बुलडोजर बिल नाम दिया गया। अभी बुलडोजर चल कहाँ रहा था, देखिए। एक तो उनके ऊपर जो कि बड़े बड़े मामलों में आरोपी होते हैं, जैसे कि पहलगाम में जिन्होंने मदद की थी, उनके ऊपर चल रहा था, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बुलडोजर अधिकतर चलाए जा रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं की जमीन और मंदिर की जमीन जो कब्जा की गई है। कुछ समय पहले 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने एक पोर्टल बनाया था और उस पोर्टल में ये कहा था कि कश्मीरी हिंदू जो यहाँ से, जिनको जाना पड़ा और जिनकी वहां जमीनें हैं, वो अपनी शिकायतें दर्ज कराएं।
और उस पर फिर सरकार उसकी जांच करेगी कि आपका अधिकार वाकई है कि नहीं, और उसे छुड़ाने की कोशिश करेगी। कुछ ही साल के अंदर, एक आध साल के अंदर इसमें 8,000 शिकायतें आई थी, 8,000। और ये आंकड़ा तो मैं आपको पुराना बता रही हूँ, करीब 2 साल पहले का, और अभी यही आंकड़ा उपलब्ध है, वरना तो शिकायतें और ज्यादा हो चुकी हैं। 8,000 शिकायतें आई थी कि हमारी जमीन है यहाँ पर और हम यहाँ दावा करते हैं। उसके बाद जब इस पर कार्रवाई की गई तो 302 एकड़ जमीन जो है छुड़वाई गई, उस पर बुलडोजर चला। जिन्होंने अपने पड़ोसी के ही बगल में जमीन जो है, पड़ोसी का घर है, उसको कब्जा कर लिया, उस पर अपना घर बना लिया, अब वो जमीन अपनी बना ली। पड़ोसी का खेत है, उस खेत को अपना बना लिया। और मंदिर है वहां पर, मंदिर खंडर पड़ा हुआ है, वहां कोई कंस्ट्रक्शन हो गया, या उस मंदिर को किसी और इस्तेमाल में ले आए। और कई मंदिर तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मंदिरों को और कश्मीरी हिंदुओं की जमीनों को चिन्हित किया गया, इनका सीमांकन किया गया और इन्हें खाली कराया गया। हालांकि इसमें एक मुसीबत ये आ रही है कि जिन्होंने शिकायत की है कि हमारी जमीन है, वो वापस कब्जा लेने नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पूरी तरह से मुस्लिम बहुल गांव है, मुस्लिम बहुल इलाका है, तो थोड़ी उनके लिए मुश्किल है, सुरक्षा का मामला है। पर फिर भी सरकार कोशिश कर रही है कि वापस उन्हें बसाया जाए। लेकिन ये जो बिल लाए हैं अभी, भूमि अधिकार बिल, ये ठीक इससे जुड़ा हुआ है। आप ये सोचिए इसमें 30 साल का समय क्यों रखा गया है कि 30 साल से जिसके पास जमीन हो, 30 साल से ज्यादा समय से। देखिए, जो कश्मीर के हिंदुओं पर जो हमले हुए, जो बड़ा पलायन हुआ, वो हुआ 1990 में। वैसे तो पूरे दशक ये चलता रहा कई सालों तक, लेकिन 1990 में सबसे बड़ा पलायन हुआ और सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ था। डल झील भर गई थी हिंदुओं के लाशों से, जो कि कहा जाता है उस वक्त कि वहां पर लाखों लाख लोग मार मार कर डल झील में डाल दिए गए थे। तो वो बहुत भयावह दौर था। अब 1990 के बाद जिसने जमीनें हड़पी होंगी 1-2 सालों में, कितना समय हो जाता है? 1990 से 2025, 35 साल हो जाते हैं। अब ये चालाकी देखिए, इसी को ध्यान में रख के किया गया है कि 30 साल से ज्यादा समय, 32 साल, 33 साल, 35 साल जिसके पास होगा वो जमीन उसकी हो जाएगी। यानी कि जो कश्मीर के हिंदुओं को उनका हक दिलाने की कोशिश हो रही है, सरकार पुरजोर तरीके से लगी हुई है, जमीनें खाली कराई जा रही है और इसकी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। तो अब उस पर कानूनी तरीके से सरकार पर रोक लगाने की कोशिश है कि सरकार को ही रोक दें, हम कानून से कानून को रोक दें। लेकिन पीडीपी के मंसूबे जो है सफल नहीं हुए, क्योंकि जब इस बिल की चर्चा हुई तो बीजेपी ने इस पर सीधे सीधे आपत्ति जताई और कहा कि ये लैंड जिहाद है, ये जमीन जिहाद चल रहा है कि आप पहले किसी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करें और जो मौजूदा सरकारें थी उन्होंने कब्जे हटाए नहीं, इसको बने रहने दिया गया और फिर आपको उसी गलत काम के लिए रिवार्ड भी मिल जाए और आपको वो जमीन मिल जाए। ये कहाँ का न्याय है कि जो गलत काम कर रहा है उसी को पुरस्कृत किया जा रहा है, उसी को जमीन दे दी उसकी। तो बीजेपी ने इस पर सख्त आपत्ति जताई। इसके खिलाफ हिंदुओं की भी आवाज उठी जम्मू कश्मीर से, और फिर उमर अब्दुल्ला को बैकफुट पर आना पड़ा। उमर अब्दुल्ला, उनके सामने इस वक्त दो चीजें हैं। देखिए, बडगाम में चुनाव है और जिन इलाकों में सबसे ज्यादा अतिक्रमण पाया गया है उसमें बडगाम भी आता है। अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला और बडगाम, यहाँ पर बहुत सारे अवैध कब्जे हैं और बडगाम में इस वक्त उपचुनाव है। पीडीपी भी मैदान में है। उमर अब्दुल्ला इस वक्त कमजोर स्थिति में है क्योंकि उनके खिलाफ स्टेटहुड को लेकर आवाज उठ रही है। उनके खिलाफ इस तरह की माहौल बना है कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ ज्यादा सख्त नहीं होते हैं, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। ऐसे में पीडीपी बडगाम को ध्यान में रखकर भी ये चाल चल रही थी और पूरा का पूरा इन लोगों की मंशा तो यही थी कि किसी तरह अवैध कब्जों को जो है वैध कर दिया जाए। अब उमर अब्दुल्ला ये फंस गए कि क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं, सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं और इस वक्त केंद्र सरकार यहाँ चला रही है, तो वो कोई भी फैसला नहीं कर सकते हैं। उन्हें बडगाम के उपचुनाव को भी देखना है कि पीडीपी सारा क्रेडिट ना ले जाए। उनको इससे समस्या नहीं है कि अवैध जमीनों को वैध कर दें, वो तो रोशनी एक्ट लाए थे ये लोग तो, और खूब जमीनें हड़पी गई है, तो यहाँ समस्या नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए और केंद्र शासित प्रदेश में रहते हुए उनके पास सारे अधिकार नहीं होते हैं और उनको भी जवाब देने पड़ते हैं। और आप इस तरह से बिल नहीं ला सकते कि एकदम से सारी अवैध जमीन को वैध कर दें। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने कहा, उनके पास खुद शहरी विकास विभाग है, तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे भू माफियाओं को सीधा सीधा फायदा होगा। जिन लोगों ने गलत तरीके से जमीन कब्जे में ले रखी है, यानी कि जरूरत के हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं है कि था ही नहीं कोई घर और मिली जगह तो बना लिया। जिन लोगों ने जानबूझ के एक व्यवस्थित तरीके से जमीन हड़प कर रखी हुई है, उनको सीधे सीधे फायदा हो जाएगा, उन्हें कब्जा मिल जाएगा जमीन का।
तो इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा, और हम ऐसे भूमाफियाओं को बढ़ावा नहीं दे सकते। इसीलिए उन्होंने इस बिल का विरोध किया और यहाँ से बीजेपी भी विरोध कर रही थी, फिर उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया, उनके गठबंधन साथियों ने भी विरोध किया, तो पीडीपी को मात्र 3 वोट ही मिले, उसके अपने 3 विधायक ही हैं। तो ये पूरा इस वक्त जम्मू कश्मीर में जमीन हथियाने की कोशिशें चल रही हैं और इन लोगों ने बहुत विरोध किया है बुलडोजर चलाने का, इसलिए इसको एंटी बुलडोजर नाम दिया गया कि अवैध जमीनों से कब्जे खाली ना करा पाए केंद्र सरकार, इसलिए एंटी बुलडोजर बिल लेकर आओ। अब पीडीपी अकेली पड़ गई क्योंकि उमर अब्दुल्ला अपनी राजनीति से, अपने कारणों से मजबूर है, इसमें साथ नहीं दे सकते, लेकिन उमर अब्दुल्ला और ये लोग ऐसे मामलों में तुरंत साथ आ जाते हैं। ये तो एक राजनीतिक मजबूरी है, पर 370 की बात कर लो, 35 की बात करो, पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करो, और चाहे अलगाववाद की बात करो, यहाँ पर आतंकी समर्थकों पर कार्रवाई करने की बात हो, तो सब एकजुट एक साथ खड़े नजर आते हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष कुछ नहीं दिखता। राज्यसभा चुनाव में देखिए पीडीपी ने भी सपोर्ट कर दिया उमर अब्दुल्ला को, जबकि पता था कि यहाँ रिजेक्ट करेंगे ये इनका बिल, लेकिन वहां सपोर्ट किया, निर्दलीय विधायकों ने सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया। तो ये सब चोर चोर मौसेरे भाई ही हैं। वो तो जब अपने हित होते हैं, जो एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं, तब ये अलग रुख अपनाते हैं, वरना जो वहां की अलगाववादी भावना है, भारत विरोधी भावना है, ये लोग उसे मिलकर पोषित करते हैं और चाहते हैं कि वही स्थितियां पहले वाली बन जाए जब हमारा राज चलता था और हम जम्मू कश्मीर को लूटा करते थे। ये ऐसा नहीं है कि ये लोग सत्ता में रह के बहुत कश्मीर के लोगों का भी बहुत कल्याण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये वहां पर हिंसा को ही बढ़ावा देते हैं, अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, जिससे कि जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उनके बच्चे उसमें जलते हैं, उनके बच्चे ही पत्थरबाजी करते हैं, उनके बच्चे ही आतंकवाद की भेंट चढ़ते हैं। इनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? ये लोग तो कमा रहे होते हैं, राज कर रहे होते हैं, लेकिन अब वो हो नहीं पा रहा है, इसीलिए तकलीफ बड़ी हुई है, क्योंकि इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे सफल नहीं हो पा रहे हैं। और बीजेपी केंद्र सरकार यहाँ पर पूरी कोशिश में है कि कश्मीर के हिंदुओं को उनका हक दिलाया जाए, और इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। वो अपना हक खुद, जो जमीनें खाली कराई जा चुकी है, उस पर अपना हक लेना चाहिए और सुरक्षा भी उनको मिलनी चाहिए, लेकिन काम तेजी से हो रहा है, उनकी शिकायतों पर काम हो रहा है, और यही वजह है कि ये बिल लाया गया है। अगर काम नहीं हो रहा होता तो ये लोग बिल नहीं लाते। इस बिल के जरिए ये लोग उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, पर मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, राजनीतिक हार का भी सामना करना पड़ रहा है। उपचुनाव अब इनके लिए चुनौती है और उमर अब्दुल्ला के लिए परीक्षा है। अब बडगाम में भी अगर हार मिलती है तो उमर अब्दुल्ला के लिए ये 5 साल कुर्सी बचाए रखना भी मुश्किल हो सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।